एक बार की बात है, गौतम बुद्ध भ्रमण करते करते एक नगर में पहुंच जाते हैं। उस नगर में पहुंचते ही गौतम बुद्ध को पता चल जाता है कि इस नगर वाले गौतम बुद्ध के बहुत ही विरोधी हैं। और यदि कभी कभार गौतम बुद्ध का कोई शिष्य इस नगर में भिक्षा मांगने के लिए आ जाता है तो वे नगर वाले उस शिष्य को मार पीट कर भगा देते हैं। गौतम बुद्ध ऐसा जानते हुए भी उस नगर में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। गौतम बुद्ध के शिष्य भी बुद्ध के साथ नगर में प्रवेश कर जाते हैं। गौतम बुद्ध के नगर में प्रवेश करते ही नगर वासियों में यह बात फैलने लगती है कि गौतम बुद्ध हमारे नगर में भिक्षा मांगने के लिए आए हुए हैं। सारे नगर वाले गौतम बुद्ध की तरफ दौड़ते हैं और गौतम बुद्ध के पास आकर बहुत ही कड़वे कड़वे वचन कहने लगते हैं। वे कहते हैं कि हे गौतम बुद्ध, तू तो नीच है, तू चरित्रहीन है, तू बहुत ही पाखंडी है और तू कोई ज्ञानी साधु नहीं है। तू एक झूठा साधु है। तू सारे संसार को पागल बनाता फिरता है और अपने झूठे ज्ञान का गुणगान करता रहता है। गौतम बुद्ध उन नगर वालों की ऐसी बातें सुनकर मुस्कुरा देते हैं और सुनकर फिर प्रवचन नहीं देते और उन गांव वालों से कहने लगते हैं कि अगर तुम मुझे भिक्षा देना चाहते हो तो तुम मुझे भिक्षा दे सकते हो। तब नगर वाले कहते हैं कि क्यों नहीं, अगर तुम भिक्षा ही लेना चाहते हो तो हम तुम्हें भिक्षा अवश्य देंगे। और वे बुद्ध पर पत्थर बरसाने लगते हैं। पत्थरों के लगने से गौतम बुद्ध के बहुत सारे घाव हो जाते हैं जिनसे रक्त बहने लगता है। धीरे धीरे गौतम बुद्ध अधिक चोटिल हो जाते हैं। फिर गांव वाले अपने पत्थरों को रोक लेते हैं और गौतम बुद्ध से कहने लगते हैं कि अगर तुम प्राण बचाना चाहते हो तो हमारे नगर की सीमा से कहीं दूर चले जाओ, वरना हम तुम्हें मृत्यु दे देंगे। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए अपने घावों को सहलाते हैं और नगर वालों से कहते हैं कि अगर तुम मुझे मृत्यु का भय दिखाकर बंद करना चाहते हो तो मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है और मैं इस गांव में रोजाना भिक्षा मांगने आऊंगा। गौतम बुद्ध ऐसा कहकर अपने सभी शिष्यों के साथ उस नगर की सीमा से बाहर निकल आते हैं। गौतम बुद्ध के घाव अधिक थे जिस कारण उनका उपचार किया जाता है। गौतम बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध से आकर कहता है कि हे बुद्ध, अब हमें इस नगर में भिक्षा मांगने नहीं जाना चाहिए और हमें इस नगर से शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। गौतम बुद्ध अपने शिष्य की ऐसी बातें सुनकर कहते हैं कि नहीं, कल प्रातः काल होते ही हम इस नगर में फिर से भिक्षा मांगने जाएंगे। तब गौतम बुद्ध के शिष्य कहते हैं कि अगर हम फिर से भिक्षा मांगने गए तो वे लोग हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब प्रातः काल होती है। गौतम बुद्ध के घाव भरे भी नहीं थे और गौतम बुद्ध भिक्षा मांगने उसी नगर में वापस जाने लगते हैं। तो गौतम बुद्ध के कई सारे शिष्य गौतम बुद्ध के साथ चलने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर हम गौतम बुद्ध के साथ गए तो हमारे प्राण चले जाएंगे। ऐसा कहकर कई शिष्य वहीं रुक जाते हैं और कई शिष्य गौतम बुद्ध के साथ नगर में प्रवेश कर जाते हैं।
नगर में प्रवेश करते ही फिर से नगर वाले गौतम बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं और कहते हैं, तू कितना निर्लज्ज है, हमने कल तुझे कितना पीटा, परंतु तू फिर भी यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आ गया है, क्या तुझे अपने प्राणों से मोह नहीं है? तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुमने कहाँ मेरे प्राण छीनने का प्रयत्न किया, तुमने तो मुझे भिक्षा में पत्थर और कुछ घाव दिए थे और मुझे तुम्हारी भिक्षा स्वीकार है, इसलिए मैं आज भी तुमसे भिक्षा लेने आया हूँ। तब वे गांव वाले हंसते हैं और कहते हैं, तो ये ले, हम आज भी तुझे भिक्षा देंगे। और बुद्ध को हाथ पैरों से मार पीट कर नगर से बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं, ये ले हमारी भिक्षा, और बुद्ध को गालियां देते हुए नगर में चले जाते हैं। गौतम बुद्ध फिर से उसी स्थान पर आ जाते हैं और अपने शिष्यों के साथ अपने घावों पर मरहम लगाने लगते हैं। गौतम बुद्ध के शिष्य कहते हैं कि हे बुद्ध, जब वे नगर वाले तुमसे इतनी घृणा करते हैं तो तुम क्यों उस नगर में भिक्षा मांगने के लिए जाते हो? तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि यही तो मेरा कार्य है, जो मुझसे घृणा करता है उसे ही तो प्रेम में बदलना है, यही एक साधु का धर्म होता है। ऐसा कहकर गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम प्रातः काल होते ही फिर से उसी नगर में भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे। गौतम बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर सारे शिष्य दंग रह जाते हैं। फिर प्रातः काल होती है और गौतम बुद्ध फिर से उसी नगर में भिक्षा मांगने चल जाते हैं। अभी गौतम बुद्ध के घाव भरे भी नहीं थे, उनसे रक्त अपने आप ही बह रहा था और गौतम बुद्ध ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। गौतम बुद्ध के उस नगर में पहुंचते ही सारे नगर वाले फिर से बुद्ध के पास आते हैं और कहने लगते हैं कि तू फिर से आ गया मार खाने के लिए, आज हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि मत छोड़ो, मैंने कब कहा कि तुम मुझे जीवित छोड़ो, मैं तो कहता हूँ तुम मुझे मृत्यु दे दो, अगर तुम्हारे हाथों से मुझे मृत्यु प्राप्त होगी तो मुझे अत्यंत शांति का अनुभव होगा। गौतम बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर सारे नगर वाले दंग रह जाते हैं और गौतम बुद्ध पर प्रहार करना बंद कर देते हैं। फिर वे लोग गौतम बुद्ध से कहने लगते हैं कि हमने तुम्हें इतना मारा पीटा, परंतु तुम फिर भी क्यों हमारे नगर में भिक्षा मांगने आते हो, जबकि तुम्हें ज्ञात है कि हम तुम्हें भिक्षा नहीं देंगे बल्कि मारेंगे पीटेंगे। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुम क्या करने वाले हो, परंतु आज यदि मैंने तुम्हारी इस घृणा को प्रेम में नहीं बदला तो तुम सारा जीवन गौतम बुद्ध से व उनके शिष्यों से घृणा करते रहोगे। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम मेरे यदि 2 प्रश्नों का उत्तर दे दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और कभी लौटकर इस नगर में वापस भिक्षा मांगने को नहीं आऊंगा। तब सारे नगर वाले कहते हैं कि बताओ तुम्हारे क्या प्रश्न हैं। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि पहला प्रश्न, तुम मुझसे घृणा क्यों करते हो, और दूसरा प्रश्न, तुम इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हो गौतम बुद्ध को देखकर। तब नगर वाले कहते हैं कि हम तुमसे घृणा इसलिए करते हैं क्योंकि तुम एक अच्छे व्यक्ति नहीं हो, तुम एक बुरे व्यक्ति हो। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि बुरा तो वह है
जिसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया हो। क्या मैंने तुम में से किसी के साथ भी कुछ बुरा किया है? बल्कि तुमने मुझे इतना मारा पीटा, परंतु मैंने प्रत्युत्तर में भी तुमको गलत शब्द नहीं कहा। फिर भी तुम लोग मुझसे घृणा क्यों करते हो? गौतम बुद्ध की ऐसी बातें सुनकर नगर वाले अपने किए पर पछतावा महसूस करने लगते हैं और गौतम बुद्ध कहते हैं, आखिर मैंने तुमसे मांगा ही क्या? मैंने तो केवल तुमसे कुछ अन्न ही तो मांगा, जिसे खाकर मैं अपना पेट भर सकूं। और अगर तुम देना चाहते हो तो मुझे दे सकते हो, और नहीं देना चाहते तो मत दो, परंतु आप लोग मुझसे घृणा मत किया करो। तब सारे नगर वाले अपने किए पर पछताते हैं और गौतम बुद्ध से सभी लोग क्षमा मांगते हैं और गौतम बुद्ध को प्रणाम करके और गौतम बुद्ध को बहुत सारा दान देते हैं और कई सारे लोग गौतम बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ।